ठीक है। स्पेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, स्पेयर में क्या सॉलिड स्पेयर भी होगा और हॉलो स्पेयर भी होगा। ठीक है। स्पेयर तो यानी जो स्पेयर है, स्पेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। और जो यानी जो टी एस या सी एस 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे हेमिस्फीयर का अगर हम देखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, आधा यानी 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन यानी जो सी एस इसका होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर यानी आधा हो जाता है। लेकिन ये वाला बेस और खुल गया ना, खुल गया तो ये भी तो ऐड होगा टी एस ए में। ठीक है। तो ये भी खुल गया तो यानी 3 पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर और ऐड हो गया। ठीक है। तो स्फीयर ये होता है। ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर है, फिक्स पॉइंट से ये दूरी बराबर है, यही तो है सेम। ठीक है। तो इसमें बता रहा है बॉल है, ग्लोब है और जो सूप का बबल है वो क्या है, इसी शेप में होते हैं। ये फॉर्मूले हमने पढ़ ही लिए। ठीक है। यानी टी एस ए 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यू, ये क्या होगा, वॉल्यूम हो गया। ठीक है। ऐसी जो स्पेयर है यानी स्पेयर जैसे सरफेस एरिया ये दे रहा है तो हमें क्या निकालना है। ठीक है। 40% ऑफ डायमीटर का 40%, तो यहाँ से हमें रेडियस आ जाएगी। ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस जैसे ही आएगी, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इसके बराबर, तो यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगी। और क्या करेंगे फिर हमें निकालना है 20% निकालना है। 40% होगा वो कितना होगा, डायमीटर का निकालना। किसका, डायमीटर का। तो पहले हमें रेडियस को डायमीटर बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, फिर उसको हमें क्या करना, 40% निकालेंगे, 42। ठीक है। तो 42 का आधा करेंगे तो कितना हो, ठीक है, 21 दूनी 42, 42 का क्या करेंगे, 5 में भाग करेंगे तो यानी 8.4 आ जाएगा। कितना, 8.4। या फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाद पॉइंट लगा देंगे, 42 दूनी 84, 84 1 बाद पॉइंट, बस। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ टू सरफेस, यानी जो टू सरफेस यानी स्पेयर हैं उनकी रेडियस कितनी दे रहा है, यानी वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम का रेशियो दे रहा है, रेडियस नहीं, वॉल्यूम का रेशियो दे रहा है, ये दे रहा है। यानी वॉल्यूम है वो कितना है, 512 और 33। ठीक है। 3375 है। तो हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया। ठीक है। तो यहाँ से हम हमारे पास रेडियस कितनी होती है, क्यूब में होती है, तो यानी क्यूब रूट यहाँ से निकालेंगे तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा। तो यानी 8/, कितना हो गया, 8/15 हो गया। 8/15 क्या है, रेडियस आ गई। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में इसका भी रेशियो चाहिए तो स्क्वायर में होगा, यानी 64, ये 225, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तो वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम ए एंड बी का रेशियो ये दे रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं किसका, रेडियस का। तो रेडियस का होगा वो क्या होगा, क्यूब रूट, यानी अंडर रूट, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्या, क्यूब रूट। तो ये 5, ये कितना हो गया, 4, ये 5 ये 4, तो दोनों को अगर हम करेंगे तो 9 हो जाएगी। सम दे रहा है 9, तो 9 की जो है 4, एक यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16। हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ए का चाहिए, ए। तो ए की रेडियस कितनी है, 20 है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस इसकी 20 आ गई। तो 4 × पाई आर स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, 4 चौक 16, यानी 16 पाई हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, यानी सम ऑफ रेडियाई, यानी सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए एंड बी, यानी जो सम है रेडियाई का वो सम दे रहा है ए और बी का, कितना दे रहा है, 14, यानी 14 दे रहा है। चलो, डिफरेंस, यानी रेडियाई ऑफ ए इज लार्जर, ए की जो रेडियाई है वो ज़्यादा है बी से। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया का डिफरेंस ये दे रहा है। तो हमने कहा 4, ठीक है, यानी ये दे रहा है 4, ठीक है, 4 पाई कैपिटल, यानी दोनों रेडियस का क्या, स्क्वायर, यही तो हो गया डिफरेंस इनका, बिल्कुल। यानी 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे मानो, या फिर यानी स्मॉल, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ आर, यानी रेडियस ऑफ ए माइनस रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, हमने ये निकाला। तो यानी यहाँ से हमें रेडियस ऑफ ए स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेगा। तो यानी ए प्लस बी की हमारे पास वैल्यू पता है 14 है, तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नहीं 14 दूनी 28, यहाँ से 28 ये कट हुए तो 2 आ गई, कितनी, ए माइनस बी की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं ए,
तो दोनों को जोड़ो आधा करो, ठीक है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ ए ऐसी रेडियस ऑफ बी, दोनों का डिफरेंस और आधा, ठीक है। तो यानी 16 का आधा 8, इसे डिफरेंस 12 का आधा 6। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है ए और बी का। तो रेडियस आएगी तो क्या कर दो, क्यूब कर दो, क्यूब, ठीक है। यानी वॉल्यूम ही तो चाहिए हमें, तो बिल्कुल, तो हमने वॉल्यूम का क्यूब किया, लेकिन वो क्या हो रहा था, कट हो रहा था, तो कट कर दिया फिर बाद में। या फिर क्या करो, रेडियस को ही कट कर लो, रेडियस को ही कट कर लो, तो 4 ये 3 ये, तो 4 और 3 का हमें तो रेशियो निकालना बिल्कुल, इसीलिए। इसके बाद द कॉस्ट, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंटिंग, यानी पेंट करना चाहता है वो इसको, स्पेरिकल वेसल को, स्पेरिकल वेसल है इसको पेंट करना चाहता है। 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का है, यानी उसकी डायमीटर कितनी है, 14, तो रेडियस हो जाएगी 7, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यानी वेसल को जो पेंट किया होगा वो सरफेस एरिया, तो 7 का अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे सरफेस एरिया आ जाएगी, सीधी बात, नो बकवास। तो हमने 7 का इसमें डिवाइड कर दो, 7 तिक्की 7 56, यानी ये कितना हो गया, यानी 3080 हो जाएगा सरफेस एरिया। तो हमारा पूछ क्या रहा है, यानी पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी, ठीक है। यानी कॉस्ट क्या पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है, जैसे हमने यहाँ से निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी रेडियस आ जाएगी, यहाँ से क्या रेडियस आ जाएगी प्रति सेंटीमीटर पेंटिंग लागत में है, यानी प्रति सेंटीमीटर में कितनी लागत लगेगी, यही तो पूछ रहा है। यानी 4/3, यहाँ से हमने ये सॉल्व किया पर, यानी यहाँ से ये, तो इसको हमने सॉल्व किया यहाँ से, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है पूरे को, तो हमारे पास रेट कितनी आ गई, यानी रेट आ गई हमारी 35, कितनी आ गई 35 है, कितनी है 35 है, ठीक है। यानी ये क्या दे रहा था, रेडियस ही दे रहा था, क्या रेडियस ही दे रहा था, रेडियस, डायमीटर दे रहा था, हमने क्या निकाला यहाँ से, रेडियस निकाली 7, और इसको सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद द स्पेयर, यानी जो स्पेयर है, स्पेयर का कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू, यानी कन्वर्ट किए गए 2 सेंटीमीटर रेडियस, यानी 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो हम क्या करेंगे, यानी वॉल्यूम ही तो चेंज होता है बिल्कुल, तो यानी ये क्या होगा इसका, तो इसका क्यूब 125 वाई कितना हो गया 8, 125 वाई 8, ठीक है। यानी दोनों का वॉल्यूम इंटू एन, ऐसे ही तो हो जाएगा बिल्कुल 125 बाई 8। तो यहाँ से ये 15 8 120, यानी पूरे तो 15 ही बनने, पॉइंट में आ रहा है उसको निगलेक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद स्पेरिकल मेटल, यानी एक स्पेरिकल मेटल है जिसकी डायमीटर कितनी है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट किए गए 3 स्पेरिकल बॉल, जिनकी डायमीटर ये दे रहा है, डायमीटर ऑफ, ठीक है, दीज, यानी डायमीटर दे रहा है न्यू बॉल ये दे रहा है, चलो ठीक है। तो पहले एक तो तरीका ये, हम क्या निकालें, रेडियस निकालें, नहीं तो हमें लास्ट वाले की भी तो डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर में ही कर दो, दो का सम में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू तो कट ही जाएंगे एक दूसरे से, क्यू रह जाएगा केवल, तो क्यू का यानी इसका 216, इसका 27, इसका 64, इन दोनों को माइनस कर देंगे इसमें से, यानी 91, ठीक है। यानी 80 और 11 91, 91, और इसमें से 216 में से 11 91 माइनस करेंगे तो 125 इसका क्यों होता है, ठीक है। तो यानी 5 का, तो 5 ही हमारी क्या आ गई, डायमीटर ही आ गई, डायमीटर के ही उसमें सॉल्व कर दिया है, नहीं ऐसे करोगे तो लंबा हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, हॉलो, ठीक है, यानी खोखला है, ठीक है, खोखला स्पेयर है, यानी होलो स्पेयर है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी एक तो अंदर की रेडियस एक बाहर की, तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4/3, ठीक है, पाई आर, ठीक है, यानी कैपिटल आर क्यू, यानी माइनस स्मॉल आर क्यू, यही तो है 4/3 ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, 4/3 कॉमन ले लिया है। ऐसे ही अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो एक अंदर वाला सरफेस एरिया दो और बाहर वाले का, दोनों का 4 पाई आर स्क्वायर होता है बिल्कुल, तो दोनों का जो क्या करेंगे ऐड कर लेंगे सरफेस एरिया, तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ऐसे ही ये दे रहा है, ठीक है,
यानी दोनों का हमने ऐड कर लिया है, दोनों का क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया है, दो स्पेयर जैसा लग रहा है इसलिए। ठीक है, एक अंदर बन रहा है एक बाहर बन रहा है इसलिए। ऐसे ही द आउटर, ठीक है, आउटर एंड इनर रेडियाई, इनर और आउटर रेडियाई दे रहा है उसकी, यानी बाहर की दे रहा है 10, अंदर की दे रहा है कितनी, 6। होल स्पेयर, इफ़ द होल स्पेयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट, मेल्ट किया और रिकास्ट कर दिया 2 सेंटीमीटर सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड बॉल में, सॉलिड बॉल में, बॉल किस शेप की होती है, स्पेरिकल, तो यानी 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, तो हटा ही दो, कट गया। फिर यानी कितनी बॉल बन जाएंगी, ये तो केवल इनका है, वो देख लो अंतर, ये तो पूछा कितनी बॉलें बनेंगी, तो हमें इसकी रेडियस भी पता है इसकी भी पता है, यानी इन दोनों का, यानी इसमें से 100 में से हम करेंगे 2 से 16 माइनस, तो हमारे पास ये आर आ गई, आर का क्या, क्यूब का अंतर आ जाएगा, ठीक है, वही तो हमें चाहिए बिल्कुल, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, 8 से कट कर देंगे, 8 ने 72 और 8, ठीक है, 8 ने 72 और 8 2 64, यानी 98 आ गया, 98 बॉलें आ जाएंगी। इसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, एक होलो स्पेयर है जिसकी इनर और आउटर रेडियस दे रहा है, इनर रेडियस 4, आउटर रेडियस, ये मेल्ट किया गया है, ठीक है, और एक कोन है जिसकी क्या, ठीक है, जिसकी कोन क्या है, कोन को बनाया गया है, कोन जिसकी डायमीटर कितनी है, डायमीटर है 8, डायमीटर क्या है 8, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस, या इसकी निकाल लेते हैं रेडियस, तो यानी दोनों का वॉल्यूम, यानी जो खोखला वाले का और 1/3 पाई आर क्यूब, यानी कोन का वॉल्यूम दोनों का इक्वल रख देंगे 4/3, ठीक है, यानी इधर 4 रह जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर पाई, ठीक है, पाई और 3 कट जाएगा, क्या पाई और 3, और यहाँ पे जो है, ठीक है, यानी 2 से, यानी इसकी जो डायमीटर दे रहा है तो यानी 3 हो जाएगी डायमीटर, 27 में से 8 गए जाएंगे यानी 19, और इधर क्या हो जाएगा 16, आर की वैल्यू कितनी है 4, 4 का 16, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एच की वैल्यू 4.75 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये है, इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, एक होलो स्पेयर है, एक होलो स्पेयर सील्ड इज, ठीक है, मेड ऑफ डेंसिटी उसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 यानी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर इनर रेडियस और आउटर रेडियस ये दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या वॉल्यूम निकाल लो यहाँ से, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब यही तो होता है, और आर का क्या हो जाता है डिफरेंस, क्यूब का डिफरेंस हो जाता है, क्यूब का डिफरेंस, तो 4/3 पाई ये है, और क्यूब का दोनों का क्या है डिफरेंस है, होलो में यही तो है, हमने कहा बिल्कुल, तो हमने ये सॉल्व किया ले, और क्या कर दो 6 का क्या कर दो, 6 का हम कर देंगे, यानी सेंटीमीटर क्यूब में जो आंसर आएगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा जो डिवाइड में है वो, और हमारा आंसर ग्राम में आ जाएगा, लेकिन हमें किस में करना है, केजी में करना है, तो 1000 का डिवाइड और कर दो, हमारा आंसर आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।